हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बूंदी से पधारे कवि किशनलाल कहार साहब। किशनलाल कहार साहब शिक्षक भी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और इसके अलावा भी कई इन्हें पुरस्कार मिले हुए हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इन्होंने जो इनकी काव्य यात्रा इन्होंने कब से शुरू की इस बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। साथ ही इनके द्वारा रचित कविताएं भी इनसे हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं किशनलाल कहार जी से। किशनलाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहले तो मैं आप स्टूडियो के सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और इसी श्रृंखला में मैं, जैसा कि आपने बताया कि परिचय, तो मैं छोटे से गांव लोक देवता तेजाजी महाराज की कर्मस्थली बूंदी जिले के अंदर दुगारी गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरी जो साहित्यिक यात्रा है वो मेरे स्वर्गीय गुरु लादूलाल जी सेन की प्रेरणा से सबसे पहले मैंने राजस्थानी भाषा में उनके कहने पर नशा मुक्ति गीत की रचना की। उसके बाद में धीरे धीरे मैं एक शिक्षक के पद पर कार्य करता हूँ। तो बच्चों में जैसे बाल गीतों के माध्यम से पढ़ाने में उनमें रोचकता का जब वातावरण देखा तो शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में बहुत सारे बाल गीतों की भी रचना मैंने की। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले नशा मुक्ति गीत स्वर्गीय लादूलाल जी सेन की प्रेरणा से लिखा। और इसके साथ साथ नशा मुक्ति, शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में, फिर साहित्यिक, पर्यावरण, अनेक विषयों पर मैंने रचनाएं लिखी माता शारदा की प्रेरणा से। और आप सभी का आशीर्वाद रहा और इसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहा तो लगातार मैं प्रयास करता रहूँगा। बिल्कुल। किशनलाल जी, सबसे पहले आपने काव्य मंचन कहाँ किया था? जी, इसके लिए मुझे काव्य पाठ करने का जो मुझे अवसर दिया उनमें भाई कवि अनिल जी रंगीला का उनका काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने मंचों में लाने के लिए उन्होंने मुझे अवसर दिए। और इसी श्रृंखला में कोटा में साहित्य के क्षेत्र में शान राजस्थान से भी मुझे सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी सारे पुरस्कार अभी इसी वर्ष 27 फरवरी को नशा मुक्ति पर रचनाओं के माध्यम से प्रेरित करना या अन्य किसी भी मोटिवेशन के माध्यम से प्रेरित करने के लिए इंटरनेशनल अवार्ड कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से नई दिल्ली में मुझे 27 फरवरी को सम्मानित किया गया। और ये सब साहित्य की ही देने की, साहित्य के माध्यम से राजस्थानी भाषा में जो गीत लिखता हूँ उनके माध्यम से जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है, ज़्यादातर मैं नशा मुक्ति के क्षेत्र में नरेगा श्रमिकों को या कहीं जो चौपाल हो वहाँ पर गीत मोटिवेशन में गीतों का समावेश करके उनको प्रेरित करने का कार्य करता हूँ। जी सर। किशन जी, आपने नशा मुक्ति पे भी गीत लिखे दर्शकों को सुनाए? जी सर, नशा मुक्ति पर अभी बहुत सारे गीत लिखे और बहुत सारे गीतों में से भी जो तात्कालिक रचना मैंने जो लिखी वो आपके सामने नशा मुक्ति पर ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा में। सबसे पहले तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा, माँ शारदा की और गुरु के चरणों में दो पंक्तियां अर्पित करके फिर रचना प्रारंभ करता हूँ क्योंकि उन्हीं की देन है। जी जी। हंस पे सवार माता देवी को प्रणाम, उसके बाद करूँ मेरे गुरु को प्रणाम। कमल पे विराजमान माता शारदा, आशीर्वाद चाहूँ मैं तो माता शारदा। अभी 1-2 दिन पहले एक गीत रचा नशा मुक्ति पर। छोड़ो छोड़ो ने गुटखा तंबाकू भांग, दारू ने पीवण छोड़ दो।
छोड़ो छोड़ो न इसमें की डोडा अफीम, गांजो पीवण न छोड़ दो, न सोनास की जड़ बताए गुरुदेव, न सान दूर बगावो, न साखोरी सूंजी वन बर्बाद, इतिहास में परिमाण पावे, न साखोरी सूं जीवन बर्बाद, इतिहास में परिमाण पावे, मान सम्मान तन धन सब कोय नास, न सान बिल्कुल छोड़ दो, कर लो मानव जीवन को कल्याण, सत्संगत करना सीख लो, काशी कैंसर टीबी दमा आदि रोग, नशा के कारण हो जावे, फिर नशा का सेवन कर दो बंद, नशा मुक्ति सु जीवन सुधरे, छोड़ो छोड़ो न गुटखा तंबाकू भांग, दारू न पीवण छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत। किशन जी बहुत बढ़िया आपने नशा मुक्ति पर ये मोटिवेशनल कविता आपने दर्शकों तक पहुंचाई। आपको की जो बड़ी उपलब्धियां रही जैसे पुरस्कार, तो कहाँ आपको पुरस्कार मिले? जी सर, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो इसी वर्ष इंटरनेशनल अवार्ड कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 जो 27 फरवरी को नई दिल्ली में जो विभिन्न देशों के 100 व्यक्तियों का जो चयन हुआ था, उनमें परमात्मा की कृपा से एक मेरा भी चयन था और नई दिल्ली में इंटरनेशनल अवार्ड कबीर कोहिनूर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, जब मुझे बहुत खुशी हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति अवार्ड, माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी से सम्मान और माननीय जिला कलेक्टर महोदय बूंदी जो वर्तमान में कोटा के कलेक्टर हैं डॉक्टर रविंदर जी गोस्वामी जी, उन्होंने भी स्वस्थ अवार्ड से सम्मानित किया था। और मुझे चुनाव में स्वीप गतिविधियों में भी लगा दिया जाता है। तो विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने के माध्यम से हिंडोली विधानसभा का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में हमें उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। और इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में कोटा में शान राजस्थान और विभिन्न समाज सेवा के पक्षों के लिए परिंदा बांधो अभियान, नशा मुक्ति का कार्य, शैक्षिक नवाचारों का कार्य, सारे कार्यों को देखते हुए हाडोती संभाग से 4 जिलों से 13 व्यक्तियों का चयन हाडोती गौरव शिक्षक सम्मान के लिए किया गया था। उनमें से एक मुझे भी अवसर मिला और संभाग स्तर पर हाडोती गौरव शिक्षक सम्मान की एक पुस्तक छपी थी जिसमें 13 व्यक्तियों की जीवनियाँ भी छापी गई थी। उसमें मेरी भी जीवनी को उसमें स्थान मिला। और हाडोती गौरव शिक्षक सम्मान से कोटा में सम्मानित किया गया, दिल्ली में सम्मान मिला। और इसी श्रृंखला में समाज, हमारा जो समाज है उसके अधिवेशन होते हैं, तो मुंबई में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के क्षेत्र में प्रेरित करने पर वहाँ भी मुझे सम्मान मिलने का अवसर मिला। सम्मानों की अगर गिनती की जाए तो शायद सम्मानों की लिस्ट लंबी हो जाती है। तो मैं सम्मान, मुख्य जो सम्मान है, साहित्य सर्जन सम्मान कर्नाटक साहित्यिक संस्था द्वारा सबसे पहले जो रचना रची थी 4-5 साल पहले, तो साहित्य सर्जन सम्मान कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, अनेक संस्थाओं के द्वारा मुझे, और एक शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र में बाल गीतों की रचना जब की जाते हैं तो शैक्षिक नवाचारों की उपादेयता के आधार पर मुझे अमृतसर पंजाब में नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहाँ पर भी काफ़ी सारी लोगों से मिलने का, पूरे भारत के
तकरीबन 250 व्यक्ति का चयन किया गया था। तो कोटा संभाग से हम एक मैम जो शोभा कौर मैम हैं उसके साथ मुझे जाने का अवसर मिला था और नेशनल पुरस्कार से वहाँ सम्मानित किया गया था। और इसी प्रकार से हौसला पुरस्कार से बढ़ता रहता है। बिल्कुल। और आपने मुझे यहाँ STN चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इससे अंदर कार्य करने की ऊर्जा जो है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि इससे अवसरों से आदमी उत्साहित होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किशन जी, आपने स्वीप कार्यक्रम का भी आपको जिम्मा सौंपा जाता है। जी सर। तो यानी मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए क्या उपाय आप करते हो? जैसे साहित्य भी आप उसमें शामिल करते हो, तो किस तरह मोटिवेट करके ग्रामीण क्षेत्र में मतदान बढ़ाना एक छोटा विषय नहीं होता, ये बहुत बड़ा संकल्प होता है जी। तो किस रूप में आप जनता के सामने जाकर अपनी बात कहते हो? जनता के सामने स्वीप टीम में 3-4 सदस्यों की टीम होती हैं। विशेष रूप से मुझे लोकगीतों के माध्यम से उनको प्रेरित करने के लिए ही मुझे लगाया जाता है। पिछले विधानसभा में भी लगाया गया, लोकसभा में भी लगाया गया, और उसकी उपलब्धि जैसे लोक मतदाता जागरूकता लोकगीत जो संरचित थे उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। है ना? भाया वोट जरूर देना रे, आगामी चुनावा में मतदान करनू रे, भाया अमूल्य मतदान रे, अमूल्य मतदान को प्रयोग करनू रे, भाया वोट जरूर देना रे, आगामी चुनावा में मतदान करनू रे। इस प्रकार से लोकगीतों के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ उनको मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सारे कामों को छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इस प्रकार स्लोगनों और लोकगीतों के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जाता है। यही कारण है कि आज जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, ये स्वीप कार्यक्रम की वजह से काफ़ी इसका फ़ायदा मिला है। जी सर। किशन जी, आपने जो एक कवित्व जो आपके अंदर बसा है, तो कितने मंच अब तक आपने साझा कर दिए? सर, मंचों को माँ शारदा और आपके आशीर्वाद से अगर मंचों की गणना की जाए तो छोटे स्तर से लेकर के नेशनल स्तर तक के मुंबई जैसे मंच पर नशा मुक्ति की रचना में पढ़ चुका हूँ। मुंबई, छत्तीसगढ़, और ये ऑफलाइन नैनवा और ऑनलाइन में तो शायद ये जो 28 राज्य हैं भारत के, इनमें से तकरीबन 20-21 राज्यों को मैं ऑनलाइन कवर कर चुका हूँ। और ऑफलाइन भी मुंबई जैसे शहर में मंच पर कविता पढ़ने का अवसर मिला। हरियाणा कुरुक्षेत्र में भ्रूण हत्या पर कविता पढ़ी। इसके अलावा सिवाड़ महादेव के वहाँ शिवरात्रि के अवसर पर ऑफलाइन कविता पढ़ने का मौका मिला। काफ़ी सारे मंच माँ शारदा की कृपा से और आप सभी बड़े लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिले, नेशनल लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, जिला लेवल पर। और विशेष रूप से जो मुझे आप सभी के आशीर्वाद से SR जी KRP के रूप में भी शिक्षा विभाग के द्वारा लगाया जाता है, जिसमें टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो वहाँ पर टीचरों के सामने भी काफ़ी सारी क्योंकि उनको एक टीचरों को प्रशिक्षण देना बहुत मायना रखता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन 50 टीचरों की क्लास हो और उसमें हमारे जैसे बालक वहाँ खड़े और पूरे 5 दिन तक प्रशिक्षण उनको दे, तो विभिन्न माध्यमों से उनको डांटे रखना बहुत क्लिष्ट काम है, जो भी माँ शारदा की कृपा से करने का अवसर मिलता है। और वास्तव में प्रशिक्षण के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान के बीच में प्रशिक्षण दिया जाता है। किशन जी, आपने हाड़ौती के होकर पूरे देश में अपना नाम कमाया है। हाड़ौती का नाम आपने ऊंचा किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वह भी समाज को सही दिशा देने के लिए। भ्रूण हत्या पे भी आपने कुछ लिखा? जी सर। कुछ पंक्तियाँ हो तो सुनाएं। जी सर। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मेरी आदत रही है माँ शारदा और गुरु के श्री चरणों में 4 पंक्तियाँ अर्पित करने की। हंस पे सवार माता देवी को प्रणाम, उसके बाद करूं मेरे गुरु को प्रणाम। कमल पे विराजमान माता शारदा,
आशीर्वाद चाहूँ मैं तो माता शारदा। भ्रूण हत्या पर आज से 10 साल पहले जो भ्रूण हत्या होती थी, जी जी वर्तमान में बेटी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, जी और सरकार के द्वारा भी लगाम लिए गए, तो भ्रूण हत्या पर काफ़ी सारा जी जी लगाम लगा। खूब कियो पाप अब आँखें खुलेगी, आज हमारी बेटा तू तो तोड़ा तोलेगी। खूब कियो पाप अब आँखें खुलेगी, आज हमारी बेटा तू तो तोड़ा तोलेगी। आज से 10-15 साल पहले बेटी के जन्म पर कितना शोक मनाया जाता था। बेटी का जन्म पर आंसुड़ा बहावचा, घर और आंगना में शोक मनावचा। बेटी का जन्म पर आंसुड़ा बहावचा, घर और आंगना में शोक मनावचा। अब बेटी पैदा होते ही घर में क्या क्या स्थितियां पैदा हो जाती थी। चूल्हा माही कौन हो तो अग्नि को वास, दादी माँ के हाथों बेटी ऊंचो ऊंचो सास। दादी माँ के हाथों बेटी ऊंचो ऊंचो सास। जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती थी और जब घर पर समाचार आ जाते थे कि बेटी का जन्म हुआ है, तो घर में जो वृद्ध माताएं रहती थी उनकी सांस की दर बढ़ जाती थी, बहुत क्लेश हो जाता था। आज बिल्कुल विपरीत स्थिति है। आज बेटी की कंडीशन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। उसकी स्थिति का कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो परिवर्तन हुआ है उसका चित्रण कर रहा हूँ। बेटी तू ही बाबो सा को आंगणू सजावच, इरकी फिरकी आंगणा में घुंघरू बजावच। इरकी फिरकी आंगणा में घुंघरू बजावच। चूल्हा चौकी बर्तन बेटी माँ को हाथ बटावच, घर और आंगणा में पाहुना बुलावच। घर और आंगना में पाहुना बुलावच। आज की वर्तमान स्थिति है कि जिस घर में बेटी है उस घर में ही मेहमान रिश्ते के लिए आते हैं, बेटी वाले आगे होकर के रिश्ते के लिए नहीं जा रहे हैं। और 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं एक ऐसे त्यौहार का वर्णन करने जा रहा हूँ जिस घर में बेटी नहीं हो उस घर में वो त्यौहार बहुत निराशाजनक मनाया जाता है। हालांकि औपचारिकता के तौर पर बहन बना लेते हैं लोग, लेकिन वो खून का रिश्ता नहीं होता। बिल्कुल। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है। घर और आंगना की शोभा, बेटी खुशियों की बहार है। बेटी बिना सूना सूना राखी का त्योहार है। बेटी बिना सूना सूना राखी का त्योहार है। जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत निराशाजनक मनाया जाता है। और बेटी जिस घर में पैदा हो गई उस घर को खुशियां मनानी चाहिए। धन्य वहाँ का भाग्य जान बेटी मलगी, आज हमारी बेटा तू तो तोड़ा तू लगी। यहाँ बेटा शब्द बेटी के लिए प्यार से संबोधित किया जाता है। और आज बेटी की स्थिति जो आज से 15-20 साल पहले थी उसकी स्थिति में बिल्कुल परिवर्तन आया है सर। बिल्कुल। बहुत भ्रूण हत्या की कविता के कुछ अंश थे और समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, इसलिए कुछ पंक्तियों के माध्यम से ही बिल्कुल यहाँ पर मैं बेटी का महत्व प्रतिपादित कर रहा हूँ। और बेटी जितनी खुशियाँ हम बेटा पैदा होने पर मनाते हैं उतनी ही खुशियाँ हमको बेटी पैदा होने पर मनानी चाहिए, क्योंकि बेटा हो या बेटी ये परमात्मा की देन है। इसमें कोई कलेश वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। यही संदेश मैं भ्रूण हत्या के माध्यम से देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी कविता आपने भ्रूण हत्या पे बताई। वास्तव में जो आज बेटी की पहले जो स्थिति थी और आज के में काफ़ी अंतर आया है, ये सब शिक्षा की वजह से हो पाया है। और आप जैसे जो शिक्षक इस तरह की मतलब रचनाएं समाज के सामने ले जाते हैं तो मोटिवेशनल बात आती है सामने। और कोई रचना आपके जहन में हो तो एक रचना और सुना के जाइए। कल अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस निकला है जी। और कल ही बड़े बड़े जो हमारे नैनो क्षेत्र के शिक्षाविद भवानी सिंह जी सोलंकी जी काव्य गोष्ठी रखी गई थी। उसी काव्य गोष्ठी में कविता पढ़ने का अवसर मिला था, वही कविता मैं यहाँ बिल्कुल पेश करने जा रहा हूँ। सुनाइए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने जा रहा हूँ। अरे मते काटोते पेड़ान जार, पेड़ासु प्राण वायु मिले। अरे मते काटोते पेड़ान जार, पेड़ासु प्राण वायु मिले। पेड़ करे उपकार हजार, पेड़ा ने मत काट, पेड़ा की तो रक्षा करो।
रेवता को ठाट मत काटो, अरे मत काटो ते पेड़ान जारी, पेड़ासू प्राण वायु मिले, अरर वृक्ष बचाया चिपको आंदोलन याद, पेड़ा के खातिर प्राण दिए, वृक्षों के खातिर प्राण दिए, अरर वनस्पति सूते मत करो घात, दुख पारी धरती मात, धरारा दुख न दूर करो, मातारा दुख न दूर करो, अरे मत काटो ते पेड़ान जारी, पेड़ासू प्राण वायु मिले। जय हिंद, जय भारत। ये वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण से संबंधित रचना के कुछ अंश थे, क्योंकि समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, इसलिए कुछ कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और कोई अंश हो तो बता दें एक और। किससे संबंधित सर? जो भी आपको उचित लगे, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कार्य करने का अवसर मिलता है, तो बच्चों को शिक्षा की गतिविधि के माध्यम से, शैक्षिक नवाचार बाल गीत के माध्यम से उनको कैसे सिखाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में बच्चों को सब्जियों के नाम याद कराने हो, मीनिंग याद कराने हो छोटी छोटी कक्षाओं में, तो एक छोटा सा बाल गीत, टोमेटो लाल टमाटर, पोटेटो गोले आलू, सब्जी बनाओ मजेदार, चिली है चरकी, चिली है चरकी, कॉलीफ्लावर गोभी, केबेज पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर गोभी, केबेज पत्ता गोभी, ओनियन प्याज कांदा, पीज मटर फली, सब्जी बनाओ मजेदार, चिली है मिर्ची। एक छोटा सा बाल गीत का अंश था। अब इसमें मैंने प्याज के साथ साथ में कांदा शब्द प्रयोग किया। तो ये बच्चों को भावार्थ समझाने के लिए इस प्रकार के शब्द यहाँ पर सेट किए गए हैं, ताकि बच्चा अगर पहली दूसरी क्लास का बच्चा अगर ये खाना सीख जाए कि टोमेटो मीन्स टमाटर होता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सर। बहुत बड़ी। बच्चों को अगर उसका परिवेश में उसको जो वातावरण मिल रहा है वहाँ वो यानी वो शब्द जान रहा है, बिल्कुल उनकी मातृभाषा में भी वो सीखते हैं। ये थे हमारे साथ शिक्षक व कवि किशनलाल कहार साहब, बूंदी के दुगारी से ये पधारे। इन्होंने शिक्षक रहते हुए किस तरह समाज को एक प्रेरणादायक जो विषय इन्होंने सामने रखे, उससे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर भगे। नशा मुक्ति ले लो, भ्रूण हत्या, इन पर इन्होंने पूरे देश के राज्यों में अपनी रचनाएं पहुंचाई है और इनको काफ़ी सम्मान भी मिले हैं। ये हाड़ौती के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, जो आपने मुझे स्टूडियो में अवसर दिया। इसके लिए पूरी टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, और इस प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार।